जय हिंद दोस्तों। आजकल एक सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो है देशभक्ति क्या है। देशभक्ति किस चीज़ का नाम है। तो देशभक्ति की अगर बात करें तो आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हो और क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, और अपने जो सोल्जर्स हैं, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, उनकी आप कितनी रेस्पेक्ट करते हो, कैसे उनके साथ रहते हो, वही है देशभक्ति। देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम आर्मी में जाके सियाचिन के बॉर्डर पे या फिर जैसलमेर के बॉर्डर पे युद्ध लड़ो, वो ही देशभक्ति हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देशभक्ति का मतलब है आप अपने देश को चलाने के लिए क्या कुछ कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो कितनी ईमानदारी से कर रहे हो। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हो, आपका काम है सिर्फ पढ़ना, अगर आप पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो देशभक्ति है, वो पक्का किसी न किसी दिन देश के ज़रूर काम आएगा। तो इसके लिए कहना चाहूँगा, मेरे कुछ सपने हैं उन्हें आसमां से नूर चाहता हूँ, मेरे कुछ सपने हैं उन्हें आसमां से नूर चाहता हूँ। ज़िंदगी भले ही गुमनाम थी मेरी, पर मैं मौत मशहूर चाहता हूँ, मैं मौत मशहूर चाहता हूँ। आज का अपना टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। देखो बेटा, पढ़ाई जो तुम कर रहे हो उसमें कहीं भी कमी नहीं है, पर मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसके बारे में अच्छे से सुनना। देखो बेटा, कोई भी टॉपिक, ये जो टॉपिक है तुम्हें पता है एयरफोर्स के वाई ग्रुप से रिलेटेड है। एयरफोर्स के एक्स ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक अभी तक मैंने कोई भी टॉपिक नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? उसका रीजन ये है, एयरफोर्स का जो एक्स ग्रुप है उसका सारा मैटर साइंस से रिलेटेड है। साइंस मैथ्स का जो बच्चा है वही एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम देता है, तो उसमें जो बच्चा होगा उसको मैथ्स में इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, वो ईजिली मैथ्स को सोल्व कर सकता है। फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो जब एक्स ग्रुप की बात होगी तब करेंगे। अभी वाई ग्रुप में जो बच्चा आता है उसके मैथ्स में पक्का कोई ना कोई दिक्कत होती है, वो मैथ्स से डरता है। तो मैथ्स बेटा कोई डरावना सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स एकदम इजी सब्जेक्ट है, उसको समझना जरूरी है। तुम्हें क्या होना चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो तुम्हारी कैलकुलेशन है ना वो फास्ट होनी चाहिए। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट है तो जरूरी नहीं है कि एयरफोर्स के वाई ग्रुप की बात करूं, दुनिया का कोई भी कंपटीशन एग्जाम है जहां पे मैथ और रीजनिंग है वो तुम इजीली सोल्व कर पाओगे, इजीली उसको एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा इस टॉपिक के जो भी चीज मैं मैटर तुम्हें दे रहा हूँ उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी नोटबुक में नोट कर लेना बेटा। अगर नोट करके रखोगे तो कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी तो तुम उस टॉपिक को इजीली यहाँ से देख के सोल्व कर सकते हो। नोट्स बनाओ अपने खुद के, तुम्हारे खुद के नोट्स होंगे ना वो तुम्हारे ही काम आएंगे। किसी को नोट्स ट्रांसफर नहीं करना है, किसी को देने नहीं है, अपने नोट्स अपने ही काम में लो, और जहां से भी जो भी मैटर मिलता है उसको अच्छे से पढ़ो। बुक मैंने तुम्हें बता दी थी, बुक क्या बताई थी, आर एस अग्रवाल बताई थी। हिंदी मीडियम में मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम में मिलते हैं। आर एस अग्रवाल तुम परचेज कर लो, बहुत अच्छी बुक है, रीजनिंग में भी आती है और मैथ्स में भी आती है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है बेसिकली, लाभ और हानि। ठीक है, कोई भी वस्तु अगर अपन खरीदते हैं, कोई भी वस्तु अगर अपन खरीदते हैं, हाँ, और उस वस्तु को किसी दूसरी कीमत पे बेचते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को मैंने किसी कीमत पे खरीदा और किसी दूसरी कीमत पे उसको बेच दिया, तो बेचने में और खरीदने में जो मूल्य था उनका, उस मूल्य में जो अंतर है उस पे डिपेंड करता है कि वस्तु पे अपने को लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, तो मैं एक एक चीज तुम्हें शुरू से बता रहा हूं। सबसे पहले बात करता हूं क्रय मूल्य की। किसकी बात कर रहा हूं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश की बात करूं तो इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। अगर क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य होता है वह मूल्य जिस पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है, वह मूल्य जिस पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है। द प्राइस एट विच ए थिंग परचेज। ठीक है, एक ऐसा मूल्य जिस पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है। बात आती है सेकंड विक्रय मूल्य की। किसकी बात कर रहा हूं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पे किसी वस्तु को बेचा जाता है। क्या किया जाता है, बेचा जाता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे सेलिंग प्राइस। क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया, ठीक है, उसका विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, जितने रुपए में वस्तु को बेचा जाता है वो क्या, उसका विक्रय मूल्य। अब बात आती है कि लाभ और हानि का पता कैसे चलेगा। लाभ मीन्स प्रॉफिट और हानि मीन्स लॉस। हानि क्या है, लॉस। ठीक है, अगर
लाभ कैसे पता चलेगा? अगर विक्रय मूल्य जो है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, विक्रय मूल्य क्या हो? क्रय मूल्य से ज्यादा हो, या फिर ये कह दूं सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। सेलिंग प्राइस क्या हो? कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, तो वस्तु पे अपने को क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से ज्यादा है तो क्या होगा? लाभ होगा। फॉर्मूले बाद में बताएंगे, पहले इतना समझ लो। लाभ कब होता है? मान लो मैंने कोई चीज है वो 100 रुपए में खरीदी और उसको 120 रुपए में बेच दिया, तो मेरे को क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ कैसे हुआ? खरीदा तो 100 में था, 120 रुपए में बेचा, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा मिले ना मेरे को, 20 रुपए क्या मिले? एक्स्ट्रा मिले, तो वो है अपना लाभ। अब हानि कब होती है? हानि होती है जब क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। क्रय मूल्य क्या हो? विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, या फिर ये कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस किससे ज्यादा हो? सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो। ये आ गई हानि की बात। लो लाभ की बात बता दी। लाभ में क्या होता है? विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य से। हानि में क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से। ये सिंपल सी 2-3 डेफिनेशंस है। अब बात ये करते हैं कि अगर अपने को लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट निकालना हो, तो वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे। कैसे? वो समझो। क्रय मूल्य पे निकलता है मतलब जैसे अपन परसेंटेज करते थे ना, तो एक चीज अपन नीचे लिखते थे ना यहाँ पे। जैसे मान लो मैं कह दूं तुम्हें 50% निकालना है, किसका? 50% ऑफ 720, तो अपन 720 को कहाँ लिखते थे? नीचे लिखते थे ना। तो ये 720 किस कहाँ लिखते थे? नीचे। तो यहाँ पे अपने को क्रय मूल्य को नीचे लिखना पड़ेगा। किसको नीचे लिखना पड़ेगा? क्रय मूल्य को। ठीक है। लाभ और हानि जो निकलती है वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। अब एक चीज और बताना चाहता हूँ। एक चीज ये है कि देखो बेटा, मान लो मैंने मार्केट से कोई चीज परचेज की, ठीक है, वो जो चीज है उसकी कीमत मान लो 1600 रुपये। कितने रुपए हैं? 1600 रुपये। अब मार्केट से जब मैं उसको लेके आऊंगा तो रास्ते में ट्रांसपोर्ट लगेगा, ठीक है, और मान लो 1600 रुपये की अनाज की बोरी लेके आया, तो जब मैंने उसको खरीदा तब मैं तो उसको उठा नहीं पाऊंगा, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। जिसकी हेल्प ले रहा हूं, मान लो उसने मेरे को कहा कि मैं 20 रुपये लूंगा। कितने रुपये लूंगा? 20 रुपये। 1600 रुपये की थी अनाज की बोरी, ठीक है, 20 रुपये मैंने किसको दे दिए? जिसने उसको उठाया, ठीक है, उसको मैंने 20 रुपये दे दिए। आगे क्या हुआ? अब मैंने उसने उठा के क्या किया? जो भी रिक्शा था उसमें डाल दी। अब रिक्शे का किराया 50 रुपये। 50 रुपये किसका किराया है? रिक्शे का किराया है 50 रुपये। अब वो 50 रुपये मैं रिक्शे वाला डाल के लिया। अब घर पे आ जाऊंगा तो क्या मेरे से उठ जाएगी? क्या नहीं उठेगी। फिर भी मेरे को किसी न किसी को रुपए देने पड़ेंगे उस बोरी को उठाने के लिए। वापस मैंने 20 रुपये दिए, ठीक है। तो अब टोटल क्या हो गया इनका? देखो 50 + 20 70, 70 + 20 90, 1690 रुपये हो गए। कितने हो गए? 1690 रुपये। ये तो था एक्चुअली मैंने उसको कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है, मतलब खरीदा कितने में था? मैंने अनाज की बोरी 1600 रुपये में खरीदी थी। जब तक मैं घर पहुंचा तो वही बोरी मेरे कितने रुपए की हो गई? 1690 रुपये की होगी। ये जो एक्स्ट्रा मैंने खर्च किए हैं ना, ये मैं अपनी जेब से नहीं खर्च करूंगा, ये मैं इसके क्रय मूल्य में ऐड कर दूंगा। ये क्या करूंगा? मैं इसके क्रय मूल्य में ऐड कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि कोई भी बंदा होता है वो ट्रांसपोर्ट वगैरह ये जो चीजें है ना, ये अपनी तरफ से कभी भी खर्च नहीं करता, वो सारा ऐड हो जाता है क्रय मूल्य में। किसमें ऐड हो जाता है? क्रय मूल्य में ऐड हो जाता है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। क्रय मूल्य में क्या होगा? एक्स्ट्रा जो अपना खर्चा होगा ना, वो भी क्रय मूल्य में ऐड होता है। यहां तक क्लियर है? अब बात ये आती है कि इसके जो फॉर्मूले है ना वो क्या है। देखो बेटा, मैं तुम्हें फॉर्मूले लिखवा तो रहा हूं, पर मैं खुद भी कहीं फॉर्मूला यूज नहीं करता। फिर भी अगर किसी को जरूरत हो कि हमें तो फॉर्मूले से करना, तो मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, वो फॉर्मूले तुम लिख लो। और अगर फॉर्मूले से करने की इच्छा हो तो कर लेना। मेरा पर्सनली ये मानना है, ठीक है, मैं मेरे पर्सनल थॉट बता रहा हूँ कि फॉर्मूले लर्न जब करते हैं ना अपन, तो क्या होता है कि फॉर्मूला तो इंसान भूल सकता है, ओबियसली भूल जाएगा। तो इससे अच्छा कोई मतलब तरीका ऐसा हो अपने पास कि अपने को फॉर्मूला लर्न ना करना पड़े, ठीक है। और अगर फॉर्मूला कहीं लर्न करना भी होगा तो उसकी भी मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा कि यहाँ पे इस फॉर्मूले को इस तरीके से लर्न कर लो, कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लर्न करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी मैं फॉर्मूले तुम्हें लिखवा रहा हूँ, ताकि अगर कोई बंदा फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व करना चाहता है तो उस फॉर्मूले से भी कर सकता है। सबसे पहले बात करता हूं लाभ। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इंग्लिश में कहूं तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस
माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब अगर हानि की बात करें तो हानि कैसे निकलती है? हानि निकलती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य मींस लॉस। लॉस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो गया अपना लॉस। अब बात ये आती है अगर विक्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, किसी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं विक्रय मूल्य निकालो, तब क्या करोगे? अगर विक्रय मूल्य निकालना हो, लाभ दिया हुआ हो कि उस पर लाभ हुआ है, तो क्या करोगे? क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दोगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो आ जाएगा तुम्हारा विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर हानि दी हुई है तो क्रय मूल्य में हानि घटा दोगे, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, ऐसे ही अगर तुम्हें क्रय मूल्य निकालना हो, क्या करना हो? क्रय मूल्य निकालना हो और विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, तब क्या करोगे? विक्रय मूल्य माइनस लाभ, लाभ को तो माइनस करना है, और हानि हो तब प्लस करना है, विक्रय मूल्य प्लस हानि, प्लस हानि। ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। ये तो सिंपल चीजें बताइए। लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दो, और हानि दी हुई हो तो क्रय मूल्य में से हानि घटा दो। अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दो, और क्रय मूल्य निकालना हो अगर हानि दी हुई हो तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़ दो। अब बात ये आती है, अब प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना हो तब कैसे करते हैं? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, या कहे तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना हो तब कैसे बात करेंगे? लाभ प्रतिशत, ठीक है, मींस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला होगा लाभ बट्टे क्रय मूल्य, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। इंग्लिश में कहूं तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। अब हानि प्रतिशत निकालना हो, किसी क्वेश्चन में हानि प्रतिशत आ जाए तब कैसे निकालते हैं? हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, और लॉस परसेंट इंग्लिश में कहें तो क्या होगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यहां तक अपन ने बेसिक बात की है, बेसिक जो फॉर्मूले हैं उनकी बात की है। अब क्वेश्चन जो है उनको कैसे सोल्व करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, और ये जो फॉर्मूले हैं इनको बिना यूज किए मैं तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, फॉर्मूले कहीं भी यूज नहीं करूंगा मैं, कोई शॉर्ट ट्रिक होगी तो शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, किसी कोई वस्तु है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? 5,000 रुपए दिया हुआ है, ठीक है, और उस पर 20% का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 20%, ठीक है। तो उसका विक्रय मूल्य बताइए, क्या बताइए? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अपने को ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, देखो बेटा, अब तुम्हें मैंने परसेंटेज में भी यही चीज बताई थी, यही यहां बता रहा हूं, ठीक है। देखो कैसे बनाओगे, यहां लिख दो क्रय मूल्य का, लिख देता हूं सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, लाभ का लिख देता हूं प्रॉफिट, ठीक है, और यहां लिख दिया सेलिंग प्राइस। अब 100 पे चलो, जब प्रतिशत की बात है तो 100 पे चल रहे थे अपन, तो कॉस्ट प्राइस मान ली 100, 20% लाभ हुआ, मतलब प्रॉफिट 20 रुपए का हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 120 रुपए। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 120 रुपए। कॉस्ट प्राइस 100 मान ली, 20% का लाभ, तो सेलिंग प्राइस होगी 120 रुपए। मतलब ये क्रय मूल्य, ये लाभ, ये विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है क्रय मूल्य कितना है? 5,000 रुपए। कितना है? 5,000 रुपए। अपने को विक्रय मूल्य बताना, इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दो, इन दोनों से बात करते हैं। 5,000 को 120 से गुणा करोगे और भाग किसका दोगे? 100 का। बताया था तुम्हें, जो दो दिए उनको क्रॉस में गुणा कर दो, जो तीसरा उससे भाग दे दो। 5,000 गुणा 120 बट्टे 100,
5000 गुणा 120 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 को 120 से गुणा करना है तो क्या आएगा 12 पंजे 60 और 2 जीरो, कितने रुपए में बेचेगा 6000 रुपए में बेचेगा। विक्रय मूल्य क्या आ गया 6000 रुपये आ गया। वही है, परसेंटेज पे चल रहा हूं मैं, कोई नया तरीका नहीं लेके आया। 5000 को 120 से गुणा करना है, 100 का भाग देना है, ठीक है। 5000 को 120 से गुणा करना है, 100 का भाग देना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 को जब 120 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 6000। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक एक करके क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपए, कोई वस्तु है, क्रय मूल्य दिया हुआ, उसका क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है 4000 रुपए, ठीक है, और उस पर हानि हुई है 25%। हानि कितनी है 25% की हानि है, ठीक है। तो उसका विक्रय मूल्य बताओ, क्या बताओ विक्रय मूल्य। तो वही तरीका अपना, तो सबसे पहले ये लिखा कॉस्ट प्राइस, हानि हो रही है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या मान ली 100 रुपये, हानि कितनी हो रही है 25 रुपये की, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 75 रुपये, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस अपने को 4000 दी हुई है और सेलिंग प्राइस अपने को निकालनी है, ये वाली करो। 4000 को 75 से गुणा करेंगे, 100 का भाग देंगे। 4000 को किससे गुणा करेंगे 75 से, और 100 का देंगे भाग, तो 4000 गुणा 75 भाग 100, 4000 गुणा 75 भाग 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 40 को 75 से गुणा करना है तो आंसर आएगा 3000 रुपये, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या आ गया 3000 रुपये आ गया। क्या आया विक्रय मूल्य 3000 रुपये। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सुनना अच्छे से, 7200 रुपए में बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 7200 रुपए, ठीक है। आगे दिया हुआ है 25% हानि हो गई, 25% नहीं 20% लाभ हो गया, 20% क्या हुआ लाभ, तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20%, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा कॉस्ट प्राइस, ये अपना लाभ, और ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है, अब 20% का लाभ हो रहा है मान लो, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 120। कॉस्ट प्राइस है 100, लाभ है 20, तो सेलिंग प्राइस होगी 120। अब अपने को सेलिंग प्राइस दी हुई है, मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ कितना 7200 रुपये, और ये बताना है कॉस्ट प्राइस बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 को 7200 से गुणा करेंगे, 120 का भाग देंगे, ठीक है। 7200 गुणा 100 भाग 120, 7200 गुणा 100 भाग 120, जीरो से जीरो कट गया, 720 को 720 में 12 का भाग देंगे, 12 छिक्के 72, 60 को 100 से गुणा किया 6000 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य क्या आ गया 6000 रुपये आ गया। कैसे आया 720 में 12 का भाग दिया तो 60 आया, 60 को 100 से गुणा किया तो 6000 रुपये, क्रय मूल्य क्या आ गया 6000 रुपये, ठीक है। वही तरीका अपना रहा हूं मैं, कोई नया तरीका नहीं लेके आया हूं, जो परसेंटेज में मेथड बताया था उसी मेथड से सोल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य दिया हुआ 3600 रुपये, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 3600 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं उसमें 10% की हानि हुई है, कितनी हानि हुई है 10% की हानि, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वही बात कॉस्ट प्राइस, हानि और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या फिर एसपी सेलिंग प्राइस लिख दो। कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 मान ली, 10% की हानि हो रही है तो 90 हो गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, हानि है 10% की तो सेलिंग प्राइस होगी 90, ठीक है। अब विक्रय मूल्य अपने को 3600 दिया हुआ है, ये जो सेलिंग प्राइस है ना ये 3600 दी हुई है, और कॉस्ट प्राइस अपने को फाइंड आउट करनी है यहाँ पे क्या होगा,
ठीक है, तो क्या करूंगा, 3600 को 100 से गुणा करना है और 90 का भाग देना है। 3600 को 100 से गुणा करके 90 का भाग दे दो। तो 3600 गुणा 100 भाग 90, 0 से 0 कट गया। 360 में 9 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, 9 चौके 36, 40 आएगा। 40 को 100 से गुणा किया तो 4000 रुपये। क्रय मूल्य क्या हो गया, 4000 रुपये। ऐसे फाइंड आउट करना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने कहीं फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है, बिना फॉर्मूले के कर रहा हूँ अभी तक। तो आगे कहीं यूज़ करना पड़ेगा तो देखा जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि तुम्हें बिना फॉर्मूले के बताएं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है। कोई वस्तु है, उसको अगर मैं 1440 रुपये में बेचता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर किसी वस्तु को 1440 रुपये में बेचता हूँ तो 10% की हानि होती है। उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए। कितने रुपए में बेचूं कि 15% का लाभ हो जाए। तो यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस तो एक ही रहेगी, सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगी। एक तो 10% हानि वाली और एक 15% लाभ वाली। तो मैं बात करता हूं, देखो फर्स्ट विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1440 रुपये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1440 रुपये, ठीक है। और इस पे क्या हो रहा है, उसको 10% की हानि हो रही है, 10% हानि पाई। और दूसरा विक्रय मूल्य अपने को निकालना है, सेकंड विक्रय मूल्य पता करना है, जिसपे क्या होना चाहिए, 15% लाभ होना चाहिए। तो समझना मेरी बात को, ठीक है। जैसे देखो कॉस्ट प्राइस है ना, उसको मैंने मान लिया 100 है, ठीक है। और फर्स्ट सेलिंग प्राइस और यहां लिख देंगे सेकंड सेलिंग प्राइस। सुनना मेरी बात, फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस है उस पर क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। मतलब 100 रुपये में चीज खरीदी थी ना, वहां पे 90 में बेच दी। कितने में बेच दी, 90 में। दूसरे में क्या कहा है कि 15% का लाभ होना चाहिए। मतलब 100 में जब खरीदी थी ना, उसको 115 में बेच दिया, ठीक है। क्या किया, फर्स्ट में 10% की हानि हो रही थी तो 100 में से 10 घटाया 90, यहाँ पे 15% का लाभ हो रहा है तो 115। अब क्या करना है, ये जो 90 वाला है ना, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 1440 रुपये दिए हुए। कितने दिए हुए, 1440 रुपये। और अपने को ये वाला निकालना है, तो इसको तो कुछ काम नहीं, इसको भूल जाओ, करो मल्टीप्लाई। 115 को 1440 से गुणा करना है, फिर 90 का भाग देना है, ठीक है। करो 1440 गुणा 115 भाग 90, 0 से 0 काट दो। 144 में 9 का भाग जाता है कि देखो, 9 एकम 9, 9 छिक 54। 16 को 115 से गुणा करना है, 16 पंजो 80, 0 हासिल लगी 8 की। 16 एकम 16 प्लस 8 24, 24 का 4 हासिल लगी 2, 16 एकम 16 और 2 18। क्या आया, 1840 रुपये। कितने रुपये आ गए, 1840 रुपये। अगर आपको 15% लाभ चाहिए तो आपको 1840 रुपये में बेचना पड़ेगा। क्लियर है, एकदम सिंपल। देखो कुछ नहीं किया मैंने, 10% हानि हो रही थी तो सेलिंग प्राइस 90 है, 15% लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस 115 है। 1440 को 115 से गुणा करना है, फिर 90 का भाग देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न क्रमांक 6। छठा प्रश्न है, देखो किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो फर्स्ट विक्रय मूल्य दिया हुआ है, फर्स्ट विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 1920 रुपये। इसमें क्या है, 20% की हानि, 20% की हानि। आगे क्या दिया हुआ है, उससे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। सेकंड विक्रय मूल्य जो निकालना है उसमें 20% का लाभ होना चाहिए, ठीक है। यहां देखो बात करते हैं अपन इसकी, तो कॉस्ट प्राइस, फर्स्ट सेलिंग प्राइस और सेकंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। फर्स्ट कॉस्ट प्राइस मान ली मैंने 100 है। पहले में क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, मतलब 80 रुपये। दूसरे में 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120 रुपये। हानि होगी तो 20 माइनस करेंगे, लाभ होगा तो 20 प्लस करेंगे। और ये जो 80 वाला है वो दिया हुआ 1920 रुपये, और ये 120 वाला अपने को फाइंड आउट करना है। इसका कुछ काम नहीं है, हटा दो। 120 को 1920 से गुणा करना है, 1920 गुणा 120 भाग 80,
0 से 0 काट दो, 180 में 8, 120 में 8 का भाग जाता है, जाएगा 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 192 को 15 से गुणा करना है, 15 दूनी 30, हासिल लगी 3, 15 नब्बे 135, 135 से 3 138, 8 हासिल लगी 13, और 15 एकम 15 और 13 क्या हो जाएंगे 28। क्या आया उत्तर 2880 रुपये। कितने रुपए आ गए 2880 रुपये। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 हो गए। अब प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। देखो, हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं तुम्हें। एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 120 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या बताइए? क्रय मूल्य। देखो सुनना, प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 7 है। क्या था? 5% हानि में बेचा उसने। क्या किया? 5% हानि में बेचा। ठीक है, और अगर उसको 5% लाभ में बेचता ना, सुनो उल्टा लिख देता हूं, 5% लाभ और 5% हानि। अगर वो 5% हानि में बेचता है पहले तो, और अगर उसको 5% लाभ में बेचता तो उसको 120 रुपये ज्यादा मिलते हैं। कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं? 120 रुपये ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। मैं जैसे करवा रहा हूं वैसे ही तुम्हें करना है। क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये। क्या मान लिया? 100 रुपये। अगर वो 5% लाभ में बेचता मतलब 105 में बेचता उसको, और अगर 5% हानि में बेचा मतलब 95 में बेचा उसने। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु थी, वो अगर 105 में बेचता तो 5% लाभ होता, अगर 95 में बेचा है मतलब 5% हानि हुई है। अब इन दोनों का डिफरेंस, 105 और 95 का डिफरेंस कितना है? कितना है? 10 रुपये। कितना है? 10 रुपये ही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 120। ये कॉस्ट प्राइस और ये अपना डिफरेंस। देखो क्या हुआ, 5% हानि में बेचा मतलब 95 में बेचा, 5% लाभ मतलब 105 में बेचा। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 का आ रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 120 का है। अपने को कॉस्ट प्राइस बतानी है ये वाली, तो 120 को 100 से गुणा कर दो और 10 का भाग दे दो। 120 गुणा 100 भाग 10, 0 से 0 कट गए, 12 को 100 से गुणा करोगे 1200 रुपये। क्या आ गया? 1200 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, कोई वस्तु है वो 100 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, लाभ हुआ, उसको लाभ मान लो, 15% लाभ पर बेचता है। लाभ वाला पहले लिखेंगे अपन, हानि वाला बाद में लिखेंगे। लाभ और हानि। ठीक है, लाभ कितना? 15% लाभ मतलब 115। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है? यदि वह 1450 रुपये कम में बेचता, मतलब जो प्राइस थी ना उससे 1450 कम लेता, उसको 5% हानि हो जाती, मतलब 95 हो जाते। कितने हो जाते? 95। तो 115 और 95 का मतलब डिफरेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस, और इधर लिखेंगे डिफरेंस। कॉस्ट प्राइस अपने अकॉर्डिंग क्या है? 100 है। डिफरेंस कितना है? 115 में से 95 घटाया 20 का डिफरेंस। क्वेश्चन में अपने को डिफरेंस दिया हुआ 1450 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कुछ भी मान लेते हैं। चलो करते हैं गुणा। 1450 गुणा 100 बट्टे 20। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 10 में 2 का भाग दिया 5। 1450 को 5 से गुणा करना, 0 5 25, हासिल लगी 2, 520 और 2 22 का 2, हासिल लगी 2, 5 1 5 6 7। क्या आंसर आया? 7250 रुपये। तो कितने रुपये हो जाएंगे उसका, मतलब कितने रुपये में बेचना चाहिए उसको? 7250 रुपये उसका क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। क्या फाइंड आउट करना था? क्रय मूल्य फाइंड आउट करना था। तो आज अपन ने क्या किया, जो प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन किए हैं, 8 क्वेश्चन आज अपन ने किए हैं। इसी टॉपिक को अगर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे तो हमेशा जैसे मैं कहता हूँ वही आज कहूँगा, अपने बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो, इंडियन सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करो, हर उस इंसान की रिस्पेक्ट करो जिसने देश के लिए कुछ किया है। किसानों की रिस्पेक्ट करो और अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।